जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, लोगों को माफ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वो कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। सच्चाई तो ये है कि आपके अंदर ही आपकी सारी खुशियां छुपी हुई हैं, पर पता नहीं क्यों आप उसे लोगों को में ढूंढ रहे हो। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसको भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों आपको कभी धोखा नहीं देंगे। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। उसी जंगल में एक फकीर की झोपड़ी थी। उस फकीर ने एक दिन उस लकड़हारे को अपने पास बुलाया और पूछा, मैं तुझे रोज देखता हूँ कि तू इस जंगल में लकड़ी काटता है। क्या कभी तूने आगे जाने की नहीं सोची? लकड़हारे ने कहा, मेरी 7 पीढ़ी यही लकड़ी काटती रही है और आगे का भी 7 पीढ़ी यही लकड़ी काटेगी। मुझे कहीं आगे नहीं जाना। इस पर उस फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ चंदन की लकड़ियां हैं। लकड़हारा थोड़ा और आगे गया और उसे वाकई चंदन की लकड़ियां मिली और वह बहुत खुश हो गया। पहले वो रोज लकड़ियां काटने जाता था और वह हफ्ते में एक बार ही जाया करता था। वह बहुत पैसे वाला हो गया। कुछ समय बाद फकीर ने फिर से उसे रोका और उससे कहा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तू चंदन की लकड़ियां लाता है, क्या कभी उससे और आगे गया है? इस पर लकड़हारे ने कहा, उससे आगे क्या करना है? चंदन की लकड़ियां तो सबसे श्रेष्ठ लकड़ियां हैं। फकीर ने इस पर कहा, अरे पागल, उससे थोड़ा आगे बढ़ जा, वहाँ चांदी की खजाने और खदाने। फिर लकड़हारा चांदी की खदानों में पहुंचा। अब वह और पैसे वाला बन गया। अब वह अपने साथ खंजर लेकर जाता और बहुत सारी चांदी भरकर लाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन फकीर उसे फिर मिला। अब उसने उससे और आगे जाने को कहा और कहा कि वहाँ सोने की खदान है। फिर वह आदमी धीरे धीरे अपनी जगह का सबसे बड़ा आदमी बन गया। उसके पास बहुत सुंदर घर हो गया जो महल की तरह था। कई साल बीत गए। एक दिन वह अपने रथ से कहीं जा रहा था। सामने वह फकीर आ गया। फकीर को देखते ही वो आदमी रथ से उतरा और उसे प्रणाम करके कहा, आप बहुत दिनों के बाद दिखे। उस फकीर ने कहा, लेकिन आज भी मैं तुझसे वही प्रश्न पूछता हूँ। उस आदमी ने उस फकीर की बात बीच में ही काटते हुए कहा, अब आप मुझसे कहीं ये नहीं कहेंगे कि आगे जाओ, क्योंकि मैं बहुत आगे चला गया हूँ। पृथ्वी का पूरा चक्कर काट लिया है। मैंने सोने से भी आगे हीरे जवाहरात की खदानें ढूंढ ली हैं। मुझे सब कुछ मिल गया है। मैंने जान लिया है कि आगे कुछ भी नहीं है। मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा चुका हूँ, इसलिए अब आप मुझसे आगे जाने की बात ना कहें। इस पर फकीर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, आगे अभी बहुत कुछ है। वह आदमी बोला, उससे आगे क्या है? फकीर ने कहा, उससे आगे मैं हूँ। क्या कभी तुमने सोचा है कि जिस आदमी को सोने चांदी हीरे जवाहरात सबकी खबर हो, वो इस झोपड़ी में क्या कर रहा है? यह बात सुनकर लकड़हारा वहीं चुपचाप खड़ा हो गया और सोचने लगा, हाँ वाकई जिस इंसान को इस सब चीजों के बारे में पता है, वो इस झोपड़ी में क्या कर रहा है। तब उसने याद किया कि मैंने जब भी इस फकीर को देखा, ध्यान मुद्रा में ही देखा।
क्या ध्यान इस सबसे आगे है? क्या ध्यान से बढ़कर और कुछ भी नहीं? क्या ये सारी चीजें ध्यान के आगे फीकी हैं? वो आदमी उस रथ से उतर गया और फिर उसके बाद कभी उस रथ पर नहीं चढ़ा। तो दोस्तों, ध्यान आत्मा की खुराक है, आत्मा को मजबूत करता है। ध्यान एक ऐसी आदत है जो जीवन बदल सकती है, और वह आदत, ध्यान करने की आदत, इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान है, परंतु सबसे सुंदर स्थान है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। दोस्तों, एक पंडित जी समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में तूफान आ गया और जहाज को एक द्वीप के पास रोकना पड़ा। सुबह पता चला कि रात में आए तूफान से जहाज में बहुत खराबी आ गई है। जहाज को 1-2 दिन तक वहीं रखना पड़ेगा। उसकी मरम्मत के बाद ही आगे जा पाएंगे। पंडित जी ने सोचा, क्यों ना एक छोटी सी नाव के सहारे द्वीप पर चलकर घूमा जाए। अगर कोई मिल जाएगा तो उसे प्रभु का आदेश देंगे और संदेश देंगे। उसे प्रभु का मार्ग बताकर प्रभु से मिलने का रास्ता बताएंगे। फिर वह जहाज के कप्तान से इजाजत लेकर एक छोटी सी नाव लेकर द्वीप पर चला गया। वहां वह इधर उधर घूमते हुए 3 द्वीप वासियों से मिला। वो वर्षों से उस द्वीप पर रहते थे। पंडित जी ने उनके पास जाकर बातचीत करने लगे। उन्होंने उनसे ईश्वर की आराधना पर चर्चा करना शुरू कर दिया। पंडित जी ने उनसे पूछा कि क्या आप लोग ईश्वर को मानते हैं? वो बोले, हाँ। फिर पंडित जी ने पूछा कि आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथ जोड़कर और ऊपर उठाकर कहते हैं कि हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी ने कहा, यह प्रार्थना तो ठीक नहीं। एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना करना बता दीजिए। पंडित जी ने सबको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को कहा और प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज ठीक हो गया। पंडित जी अपने सफर पर आगे बढ़ गए। 3 दिन बाद पंडित जी ने जहाज पर टहलते हुए देखा कि वह तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे थे। पंडित जी ने हैरान होकर जहाज रुकवाया और उन तीनों को ऊपर चढ़वाया। फिर पंडित जी ने उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। वह कहने लगे कि आपने हमें जो प्रार्थना बताई थी, हम उसे अगले दिन ही भूल गए, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने आए हैं। हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कृपया हमें बताइए, हमारी मदद कीजिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है, पर यह तो बताओ कि तुम लोग पानी पर दौड़कर कैसे आए? उन्होंने कहा कि हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने भगवान से विनती की और मदद मांगी कि हे भगवान, हम दौड़कर पंडित जी के पास पहुंच जाएंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और फिर हम दौड़ पड़े। अब पंडित जी बड़ी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है, धन्य है आप लोग। आपको अन्य किसी प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले की ही तरह प्रार्थना करते रहें। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास ईश्वर की आराधना से महत्वपूर्ण है। संत कबीर जी ने कहा है कि हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। इस तरह से सरल प्रार्थना करना इंसान अपने जीवन में हमेशा दौड़ता रहता है और भगवान उसको संभाले रखता है। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता चाहता है और आत्मा शांति चाहती है। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक तय सीमा से ज्यादा अगर खींचोगे तो टूटना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है, तब तकलीफ
गुस्सा बनकर बाहर आती है। मैं ठीक हूँ, यह तो आप सभी से कह सकते हैं, मगर मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई खास नहीं चाहिए। कमजोर कोई नहीं होता। दूरियां, बुराइयां कमजोर बना देती हैं और कुछ गलत लोग इसका फायदा उठाकर खुद को ज्यादा अक्लमंद समझने लगते हैं। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। किसी के लिए स्मरण करना कठिन नहीं है, कठिन है ऐसे इंसान को ढूंढना जो स्मरण की कद्र कर सके। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर लगे हुए घाव बदल सकते हैं। इंसान की इंसानियत उस वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। पर लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर इंसान छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान अपने सही कर्मों के कारण। मैंने एक चीज नोट की है, हर परिवार में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसको सबने दुख का एहसास होता है, जिसे सबके दुख अपने से लगते हैं। वह हर किसी को सहारा देता है, लेकिन जब वह दुख में होता है तो उसका कोई सहारा नहीं होता और वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। बनावटी लोगों से संभल कर रहना, ये पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वालों को बताएंगे। फिर इंसान झूठ बोलने की कला को जानता है। वो जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को कभी खुश नहीं रख पाएगा। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना, क्योंकि याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। भगवान मौत दे दे पर ऐसी जिंदगी किसी को ना दे जिसे जीने के लिए हर रोज तड़पना पड़े। परवाह करने की आदत ने परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो बहुत सुकून होता। जिंदगी में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन स्वाभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास रचो और हारो तो भी इतिहास रचो। आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखिए। प्यार आपका बिल नहीं चुका सकता और पैसा कभी धोखा नहीं देता। जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। आपको अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परख नहीं सकते। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। लोग हमारा उस वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम
खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी-कभी बेबस सा नजर आता है। जहाँ चार झूठे हों, वहाँ सच्चा हार ही जाता है। चार पाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा हो गया और खुद चारपाई पकड़ लेता है, पता ही नहीं चलता। कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके लिए कभी कोई गलत धारणा मत लेना, सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते? जो नायक होता है वह दुश्मनों से लड़ता है और जो नालायक होता है वह हमेशा अपनों से लड़ता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जिंदगी में ये दो बातें हमेशा याद रखना: गुस्से में कोई फैसला मत लेना और ज्यादा होने पर किसी से कोई वादा मत करना। सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि वह तो इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां आपकी कीमत ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें आप वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। नीयत उसी की ठीक रह सकती है जिसका दिमाग खुद के काबू में हो। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके लिए मौजूद ना रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके कर्म ही पहले से ही उनकी सच्चाई आपको बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागना जिसे तुमने आगे और भी लोग नजर आते हैं। रिश्ता कभी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए या कोई साथ छोड़ जाए। आपकी भावनाएं, आपका वक्त पैसे से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कद्र हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहाँ की किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचेंगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। जवान की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद
चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। दुनिया में ज्यादातर लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।